जी। जी। चलें, करें आगे। यस। आवाज आ रही है मंतशर? जी सर। मुझे स्नेल्स लॉ बताइए, आप लोग क्या होता है? एन इक्वल्स ये स्नेल्स लॉ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो होती है वन साइन बाय। आई अपॉन साइन आर के। तो आप यहां से लिख सकते हो, साइन आई की जगह साइन आई की वैल्यू डाल दो, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन आर की जगह लिखोगे ए बाई टू। तो आपका जो म्यू है इन केस ऑफ डेविएशन, वो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, यस। क्लियर है इतनी बात? जी। जी सर। ओके, ये लिख लीजिएगा आप स्नेल्स लॉ का कंडीशन जब आप प्रिज्म के ऊपर लगाते हैं तब क्या होता है, ठीक है ना? अब आप अज्यूम कीजिएगा लेट, एक और कंडीशन है इसमें, अज्यूम्ड दैट, ओ हीरा ठाकुर नहीं पढ़ेगा सारी गिनतियां। लेट अज्यूम्ड दैट द प्रिज्म इज वेरी थिन, द प्रिज्म इज वेरी थिन। तब क्या होगा? ऐसे करके ये प्रिज्म है, इसमें आप लाइट डालिए, यह एंगल आई आएगा, उसके बाद लाइट आपकी डेविएट कर जाएगी, यहाँ से लाइट और डेविएट कर जाएगी, यहाँ पर आपका एक और नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर एंगल ई बनेगा। यहाँ जो एंगल्स हैं ये वाले, ये इंपॉर्टेंट हैं R1 और ये R2, ठीक है? ये एंगल्स मान लीजिएगा आप। थिन प्रिज्म है, इसके साथ क्या कंडीशन होगी? जो आपका R1 R2 है उसके साथ देखिएगा, तो म्यू जो है वो कैसे लिखते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं। यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यही होती है। अब जब आपका प्रिज्म ही बहुत जी। छोटा है ना, प्रिज्म काफी छोटा है, तो स्मॉल छोटे प्रिज्म के लिए जो आपका एंगल होगा, एंगल इज ऑल्सो स्मॉल, ये एंगल भी काफी स्मॉल होंगे। स्मॉल इन द सेंस, जो आपका साइन आई है उसको आप लिख लीजिएगा, साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली आई, और जो आपका साइन आर है उसको भी आप लिख लीजिएगा आर। तो अगर म्यू की मैं बात करूँ ना यहाँ से, पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए, तो मैं लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, जो कि हो जाएगा एंगल आई अपॉन एंगल R1। ठीक है, यस। ये कब है? फर्स्ट रिफ्रैक्शन के दौरान। अब सेम चीज इस वाले के लिए होगी तो क्या लिखोगे आप रिफ्रैक्शन टू के लिए? अगर आपको म्यू लिखना है क्या लिखेंगे? सेकेंड इसके लिए रिफ्रैक्शन के लिए। तो म्यू डैश लिख लेना, वो हो जाएगा टू साइन अपॉन R2 अपॉन साइन ई। ठीक है, अब अगर मैं इसको और उल्टा कर दूं, मतलब उल्टे इन दी सेंस, ये तो अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ना, ये अलग होगा क्योंकि इसका अलग है, आप रेयर से डेंसर जा रहे हो, इसमें डेंसर से रेयर जा रहे हो, इसलिए मैंने क्या लिखा है R2 अपॉन आर, मतलब R2 अपॉन ई लिखा है, डेंसर का एंगल फिर आपका रेयर का एंगल। इतनी बात क्लियर है? इसको आप लिख लेना कि ये बराबर जी होगा सर।
R2 अपॉन एंगल ई के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस जी सर। देखो ये कहाँ से आया, ये सेकंड रिफ्रैक्शन से आया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि म्यू की वैल्यू एक तो इसके बराबर है और एक म्यू की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो इनसे मैं लिख क्या कह सकता हूँ, आप यहाँ से दो वैल्यूज निकालिएगा। एक तो आप एंगल ई की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा एंगल ई। एंगल ई जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन म्यू डैश एंगल R2। तो ये 1 अपॉन म्यू जो है, इसको मैं म्यू लिख सकता हूँ या नहीं? जी। क्योंकि देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा एंगल R2। यानी एंगल ई की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू एंगल R2, यही आ गई। एंगल आई की वैल्यू कितनी यस होगी, वो हो जाएगी म्यू इंटू एंगल R1, हो जाएगी। जी सर। नहीं देखो, अगर नहीं लग रहा हो कि नहीं होगी तो मुझे बोलिए कि ऐसे नहीं हो पाएगी। आपने सिंपली लिखा म्यू डैश, जो कि बराबर किसके था, R2 अपॉन ई के। एक काम करो, रेसिप्रोकल कर लो। म्यू डैश का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 अपॉन म्यू आ जाएगा डैश के साथ, और ये हो जाएगा ई अपॉन R2। अब ये 1 अपॉन म्यू डैश जो है, ये है तो म्यू के बराबर ही, तो इसको आप लिखोगे ई अपॉन R2। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी ना म्यू इंटू R2। और अगर आपसे पूछा जाए कि ई किसके बराबर था, आई किसके बराबर था, तो आपने लिखा था एंगल आई अपॉन एंगल R1, ये बराबर था म्यू के। तो एंगल आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू इंटू एंगल R1। ठीक है सर जी। तो 1/म्यू डैश म्यू के इक्वल कैसे? 1 अपॉन, वेरी गुड। देखो, जब आप रेयर से डेंसर मीडियम जा रहे हो, यानी कि आपके पास बाहर एयर थी, अंदर ग्लास था, तो आप कहाँ गए, एयर से ग्लास में। ठीक है, क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब आप ग्लास से एयर में जा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दूसरी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी म्यू डैश। म्यू डैश को क्या लिखूंगा, आप ग्लास से एयर में जा रहे हो, तो ग्लास से एयर के लिए म्यू डैश जो होगी इसको लिखूंगा ग्लास एयर। तो ये हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर मैं इसको पलट लूँ तो मैं लिखूंगा ना 1 अपॉन म्यू डैश जी ए, और ये पलट कर हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो म्यू जी अपॉन म्यू ए है क्या, म्यू जी अपॉन म्यू ए इसी के बराबर तो है। तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो होगी वो बराबर होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होती है। यस जी ये बात क्लियर हुई रेहान? जी सर। अब देखो, ऊपर आपने क्या लिखा था, ऊपर आपने लिखा था एंगल डेल्टा प्लस एंगल ए बराबर किसके है, एंगल आई प्लस एंगल ई के, यही है। अभी आप ऊपर लिख कर आए हो ना इसको, जी सर। इसकी जगह आप वैल्यू डाल दो, एंगल आई की जगह आप डाल दो म्यू R1 प्लस इसकी जगह डाल दो म्यू R2। ये हो जाएगा एंगल डेल्टा प्लस एंगल ए के। अब म्यू यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू म्यू डेल्टा प्लस म्यू ए, सॉरी एंगल डेल्टा प्लस एंगल ए, इतना हो जाएगा। अब जी मुझे सर। बताओ, ये जी क्या है, सर। ये क्या है, ये म्यू इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 ऊपर आपका ए के बराबर था, तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 ए के बराबर हो जाएगा। जी सर। और यहाँ पर एंगल डेल्टा प्लस एंगल ए, तो यहाँ से आप ए को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। तो आपका डेल्टा निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का, ए बाहर ले लो, ब्रैकेट में आएगा म्यू माइनस 1।
ठीक है, ऐसे आप एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो। दिस फॉर्मूला इज फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? जी यस सर। सर। कुछ पूछना है इसमें से अभी, ये जो बताया मैंने? देखो, फॉर्मूला याद तो रखना ही रखना है आपको। फॉर्मूला कैसे आया एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई में डेरिवेशन इतने नहीं आते। सीबीएसई, ये तो होता है ना। रेहान, जी सर। इसमें आपको इतने डेरिवेशन देखने को नहीं मिलेंगे। सीबीएसई ये तो होता है ना फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ यस। सेकेंडरी सीबीएसई, एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखो, ये जो फार्मूला है, इस पर आपको एंट्रेंस में सवाल मिल जाता है आसानी से। बहुत बेसिक सवाल। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे देता है और म्यू दे देता है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है। ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद हम कल चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, इसी के रिगार्डिंग है। तो इसको एक बार ओवरव्यू कराइएगा आप, जी आगे ओके। के ओके टॉपिक्स सर। कुछ पहले हमने पढ़ रखे हैं, और ये चैप्टर आपका, जो चैप्टर के दो हिस्से बताए थे ना मैंने, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ चला जाएगा फिर ये होने के बाद में। थ्योरी थ्योरी रहेगी उसमें, तो मैं उसके आपको डायग्राम्स दिखा के उन्हीं से पढ़ा दूंगा। ठीक है। कुछ पूछना है इसमें से आप लोगों को जो बताया मैंने अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं फाइल सेंड कर दूंगा आपको। मिलते हैं हम लोग। लेक्चर भेजूंगा, ठीक है मैं, कल से पहले तो वो देख लेना, मॉडर्न फिजिक्स का, या फिर उसका भेजूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। जी सर। और अगर देखने में दिक्कत हो तो बता देना, फिर मैं टाइम पूछ लूंगा कब कब फ्री हो। क्योंकि थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डेड दे दूं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सुइटेबल रह नहीं पाता बट फ्री इंसान। सर आप आज ना भेज के कल भेजना। आज तो रिकॉर्ड ही करूंगा, तो कल ही भेजूंगा। ओके ओके।